वेलकम बैक टू माई चैनल। इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जो सप्लीमेंट्स मैं खुद के लिए यूज़ करती हूँ, उनका वीडियो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सप्लीमेंट लेना क्यों ज़रूरी है। क्या आप सभी लोग वेजिटेरियन हो? क्या आप सभी लोग नॉन वेजिटेरियंस हो? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो वेजिटेरियंस लोग हैं उनकी बॉडी में भी कई तरह की वाइटामिन्स की कमी हो जाती है जो कि खाने से पूरी नहीं की जा सकती। इसलिए डॉक्टर भी आप लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। हमारे इंडिया के अंदर 76% लोगों को विटामिन डी की कमी है और B12 की कमी है। लाइक आउट ऑफ 10 7 पीपल्स को विटामिन डी की कमी है। तो क्या ये सप्लीमेंट क्यों पूरा नहीं हो रहा है? क्यों हमारे अंदर विटामिन डी की कमी है? क्योंकि आफ्टर कोविड क्या हुआ है, विटामिन डी का जो एब्जॉर्प्शन है वो होता ही नहीं है। तो हमारी बॉडी में जब विटामिन डी कंप्लीट नहीं होगा तो कई तरीके की बीमारियां, कई तरीके के इश्यूज आप लोगों की लाइफ में आ सकते हैं। इसलिए सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा कि आपको बाहर से सप्लीमेंट लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारी डाइट से पूरा नहीं हो रहा होता है। हमारी प्लेट के अंदर अक्सर आप लोग क्या देखते हो कि रोटी है, दाल है, सब्जी है, इससे ज्यादा हम और कुछ ले नहीं रहे होते हैं। और अगर ऊपर से हम वेजिटेरियन हैं तो बहुत सारे विटामिन की कमियां वैसे ही रह जाती है। इसलिए सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 आप लोगों की बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इसे कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं। आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप विटामिन B12 डेफिसिट हो? अब विटामिन B12 अगर आप लोगों के बॉडी के अंदर नहीं है, क्योंकि विटामिन डी नहीं है तो B12 भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों को रिलेट करते हैं। तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको बहुत ही ज्यादा हेयर लॉस हो रहा है, आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ड्राई है, आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं और हेयर लॉस इतना ज्यादा हो रहा है कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, और मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आपको लिथार्जिक फील होता है, आपको लगता है कि बिल्कुल कोई काम करने का दिल नहीं करता। अगर इस तरीके के कुछ सिम्टम्स हैं तो इसका मतलब है आप B12 डेफिसिट हो। और आयरन और B12 आपस में कोरिलेट करते हैं। अगर देखिए 12 साल की एज से आप लोगों के पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं तो आयरन हमारी बॉडी में वैसे ही कम होगा। आयरन कम है तो विटामिन B12 भी कम है। कि अगर आयरन कम होगा तो विटामिन B12 कम होगा। अगर एक बार आपको डायग्नोस हो गया है कि विटामिन B12 कम है, क्योंकि ये उन लोगों में कम होता है जो वेजिटेरियंस होते हैं। ज्यादातर विटामिन B12 फिश, मीट, चिकन, इन सब से मिलता है। तो अगर हम वेजिटेरियन हैं तो B12 हम खाने से, डाइट से हमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको हाथ पैरों में झंझनाहट फील होती है, हम कई बार क्या होता है ना, एक जगह पे एक ही पोजीशन में बैठते हैं तो कई बार पैरों में या हाथ में हाथ सूने हो जाते हैं या फिर झंझनाहट सी फील होती है, दैट मीन्स B12 कम है। अगर आपको आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा है, कई बार ब्लरी विजन अगर है तो इसका मतलब है B12 कम है। अगर आपको माउथ अल्सर्स हो रहे हैं, मुंह में बार बार छाले हो रहे हैं, तो इसका मतलब है B12 कम है। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, अचानक से गुस्सा आ रहा है, अचानक से आपका कुछ काम करने का दिल कर रहा है या फिर ऑल्टरनेशन आ रहा है मूड्स में, दैट मीन्स B12 कम है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? B12 का सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है। अभी कुछ टाइम पहले मुझे डायग्नोस हुआ था कि विटामिन डी और B12 कम है, क्योंकि विटामिन डी मैं बहुत ज्यादा सनलाइट में नहीं रहती हूँ, और तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी बोन्स वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं, आपका वेट लॉस नहीं होगा, वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा अगर आपका विटामिन डी कम है। तो विटामिन डी एंड B12 को कंप्लीट करने के लिए जितने भी नॉन वेजिटेरियन फूड हैं उनसे B12 मिलता है। और वेजिटेरियन ऑप्शंस अगर आप लोग देख रहे हैं तो मशरूम्स के अंदर बहुत ज्यादा विटामिन B12 होता है। मशरूम्स, बीटरूट, बनाना, पोटैटो, मैंगो, इन सब के अंदर विटामिन B12 बहुत ज्यादा है। और मांस, मछली, अंडे, इनमें तो ये होता ही, लेकिन वेजिटेरियन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, आप उनके सोर्स से B12 को पूरा करें। मशरूम्स ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में ऐड करें और इन सारे सिम्टम्स को आप कम कर सकते हैं। नेक्स्ट सप्लीमेंट दैट आई वुड रिकमेंड यू इज मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड जिंक। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ हेल्थ कार्ड का कैल्शियम, मैग्नीशियम प्लस जिंक। इसके अंदर विटामिन D3 है और 500 रुपीज इसकी प्राइस है। अब देखिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक क्यों ज्यादा जरूरी है। आपकी बॉडी में अगर आपको जॉइंट पेन है, अगर आपको लिथार्जी
लेथार्जिक फील हो रहा है, क्योंकि क्या होता है मैग्नीशियम, देखिए इन तीनों विटामिन्स में से सबसे ज्यादा जरूरी मैं मानती हूँ मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम सबका बाप है क्योंकि ये टॉप ऑन द टॉप आता है। वो किस लिए? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, रात को नींद नहीं आ रही है, इस तरीके के कुछ सिम्टम्स अगर आपको फील हो रहे हैं कि आप में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, आप चाह रहे हैं कि मुझे काम करना है बट कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा है, दैट मीन्स यू नीड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है, आपकी बॉडी को इंस्टेंट रिकवर करता है। अगर आपको कहीं ना कहीं मसल पेन है, कहीं ना कहीं बॉडी पेन है, तो आप लोगों को मैग्नीशियम जरूरी है। आप लोग डॉक्टर से कंसल्ट करके मैग्नीशियम सप्लीमेंट ले सकते हैं। मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपका एनर्जी लेवल ही डाउन रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसलिए मैग्नीशियम जरूरी है। अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई है तो आपको वेट गेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि स्ट्रेस होगा तो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होगा, और कॉर्टिसोल क्या करता है, आपके वेट लॉस को स्टक कर देता है। आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हो, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वेट लॉस हो जाए, पर वो वेट लॉस नहीं होगा, इवन गेन होता जाएगा। आप कितना भी वर्कआउट कर लीजिए वो आपको गेन ही शो होगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कॉर्टिसोल रिलीज कर रही है, और कॉर्टिसोल को अंडर कंट्रोल करने के लिए मैग्नीशियम यूज किया जाता है। मैग्नीशियम एंटी डिप्रेसेंट होता है, इसको यूज करने से आपको आपके एनर्जी लेवल्स को बहुत ज्यादा अच्छा बूस्ट कर सकते हैं, इसलिए मैग्नीशियम यूज करना चाहिए। कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक ये तीनों को रिलेट करते हैं, तो आप इनका एक सप्लीमेंट जरूर यूज करें। कॉर्टिसोल हाई होने से आपके बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होंगे, आपके यहाँ पीछे नेक हम्प बनना स्टार्ट हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा ब्लॉटेड फील होगा। अगर आपका जो फेस है वो मून फेस बन जाएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर आप सडन वेट गेन कर रहे हो दैट मीन्स आपका कॉर्टिसोल हाई हो रहा है, इसलिए कॉर्टिसोल को अंडर कंट्रोल करने के लिए मैग्नीशियम यूज करना बहुत जरूरी है। जिंक एंड मैग्नीशियम। आप एक हैक ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको नींद नहीं आ रही है या बहुत ज्यादा डिप्रेस फील हो रहा है तो एपिसम सॉल्ट आता है, उसका आप बाथ लेकर देखिए और आपको उसमें बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट सप्लीमेंट जिसके बारे में हम बात करेंगे विच इज ओमेगा 3 सप्लीमेंट। अगेन ये हेल्थ कार्ड का, ये कोई एंडोर्समेंट वाला वीडियो नहीं है, ये मैं पर्सनल यूज कर रही हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैं खुद के लिए क्या यूज करती हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो था, मेरे किसी व्यूअर ने मुझसे पूछा कि आप कौन से सप्लीमेंट्स खुद के लिए यूज करते हो, वो हमारे साथ में शेयर करो। मेटाबॉलिक हेल्थ कम हो गई है, अगेन आपका वेट गेन हो रहा है, सडन वेट गेन हो रहा है या सडन वेट लॉस हो गया है, या फिर आपको जॉइंट प्रॉब्लम है, आपके जॉइंट्स बहुत ज्यादा पेन करते हैं, आपको भूलने की बीमारी हो रही है, ओमेगा 3 आपके बोन एंड जॉइंट हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, आपकी आई हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, आपके स्किन को इम्प्रूव करेगा, आपकी बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसको कम करेगा। ओमेगा 3 आप कहाँ से ले सकते हो? जितने भी सीड्स एंड नट्स हैं उनके अंदर ओमेगा 3 होता है, जैसे कि अलसी और केशू नट्स, ग्राउंड नट्स, जितने भी पंपकिन सीड, चिया सीड्स हैं, इन सब के अंदर ओमेगा 3 होता है। ये कैंसर प्रिवेंट करता है, आपकी स्लीप को बेटर करता है, तो इसलिए ओमेगा 3 यूज करना चाहिए। नेक्स्ट सप्लीमेंट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं विच इज हेल्थ तत्वा का योर डेली नेचुरल डिटॉक्स। अब मैं अपने बालों के लिए क्या यूज करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। अब देखिए, अगर आपके बाल अच्छे नहीं है, अभी कुछ टाइम पहले विटामिन B12 और आयरन और विटामिन D की वजह से मुझे बहुत ज्यादा हेयर लॉस हुआ था। आप लोगों ने देखा भी था कि मुझे एलोपेशिया होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन मैंने इसको रिकवर कर लिया है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि मेरी जो हेयर ग्रोथ है वो वापस आना स्टार्ट हो गई है, और मैंने कैसे भी डाइट और एक्सरसाइज और कुछ सप्लीमेंट की हेल्प से अपनी जो हेयर हेल्थ थी उसको इम्प्रूव करा है। तो मैं अभी ट्राया का हेयर रा, ये वाला सप्लीमेंट मैं अपने बालों के लिए यूज कर रही हूँ। अगर आपकी बॉडी में आयरन बहुत कम है, क्योंकि पीरियड होने की वजह से एवरी मंथ हमें ब्लीड होता है, तो उसकी वजह से आयरन हमारी बॉडी में बहुत कम होता है। हम ऐसे है नहीं कि अपनी डाइट के अंदर ग्रीन्स ऐड कर लें, तो उसकी वजह से अगर आयरन कम है तो आपको हेयर लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। अगर ऊपर से स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो भी आपको हेयर लॉस होगा। अगर आप PCOD सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो आपका स्किन, आपके बाल बिल्कुल ही खराब हो जाते हैं। तो इन दैट केस आप लोगों को मैग्नीशियम यूज करना चाहिए, और बालों के लिए एक प्रोटीन
इनटेक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तो उससे बाल रीग्रोथ होते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और बालों की ओवरऑल हेल्थ आप अच्छी कर सकते हैं। आप लोगों को ये वाला वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और आगे मुझे आप लोगों के लिए किस टॉपिक पर वीडियो लेकर आना चाहिए ये भी आप मुझे सजेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग भी कोई सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं और मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।